नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारो कॉलेज में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो है वो क्या है, डीसी सीरीज सर्किट या डीसी श्रेणी परिपथ क्या होता है। ठीक है, तो डीसी श्रेणी परिपथ क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित जो आपका फॉल्ट वगैरह आता है, जैसे कहाँ पर ओपन है, कोई सर्किट में कहाँ ओपन है, कहाँ पर शॉर्ट है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डीसी श्रेणी परिपथ होता है, डीसी श्रेणी परिपथ। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि श्रेणी परिपथ, श्रेणी का मतलब होता है एक श्रृंखला में। मान लीजिए एक कोई मोती है, ठीक है, ये मान लीजिए 3 मोती है, तो एक दूसरे के साथ क्या है, ये कनेक्टेड रहेगा। ये मान लीजिए एक चौथा है, तो इसके साथ एक दूसरे के साथ क्या हुआ, कनेक्टेड हो गया। यानी अगर यदि इसका शुरू वाला स्टार्ट, इसका एंड, फिर दूसरे का स्टार्ट और इसका एंड, प्रथम का एंड और दूसरा का स्टार्ट अगर यदि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे श्रेणी परिपथ में है। तो इसका एक साधारण सा सिंपल सा एक सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक लैंप है, 3 गो लैंप ले लेते हैं, और ये कोई एक वोल्टेज सोर्स से जुटा है। तो ये क्या है, एक जैसे यहाँ पर L1 लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, ये 3 एक दूसरे के साथ अगर यदि जुड़ा रहेगा इसके, क्योंकि यहाँ का जो इसका स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग, फिर इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग एक दूसरे के साथ अगर यदि जुड़ा रहेगा तो हम लोग इसको सीरीज परिपथ में देखेंगे। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण के तौर पर हम और भी देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। मान लीजिए कोई एक रेसिस्टेंस है, तो इसका बहुत तरह से जुटा रहेगा, जैसे परिपथ का उदाहरण है। चलिए, श्रेणी जो परिपथ है क्या कैसे कैसे हो सकता है कि कोई एक रेसिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ रहे। मान लीजिए कोई एक रेसिस्टेंस ऐसे जुड़ा रहे, मान लीजिए वोल्ट मीटर है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक एमीटर का भी ज्वाइन कर देते हैं। और क्या ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एक हम की दे देते हैं, कुंजी। ठीक है, अगर यदि ये की या इसको ऐसे भी सिंबल्स के साथ के, अगर यदि यहाँ पर इस तरह से कुंजी का हम सिंबल्स देते हैं, ये क्लोज है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पर R1, R2 और R3। ठीक है, यहाँ पर मेरा वोल्टेज सोर्स है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरा R1, R2 और R3 यानी रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 कैसे श्रेणी परिपथ में कनेक्टेड है। तो श्रेणी परिपथ में ये कनेक्टेड है, हम इसको देख रहे हैं। और क्या कर सकते हैं कि इसका और भी विभिन्न प्रकार का उदाहरण हम कैसे कनेक्टेड होता है वो हम बताएंगे। सबसे पहले इसका परिपथ के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो R1, R2 और R3 एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब इसमें से इससे निकलने वाला जो करंट होता है I, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसका जो दिशा होता है, देखिए I का जो करंट का दिशा है एक ही दिशा में जा रहा है, कहीं पर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, मतलब जाकर बट नहीं रहा एक स्थान से फिर यहाँ पर जाकर जंक्शन मिला, फिर इधर भी करंट गया, उधर भी करंट गया, नहीं। धारा की दिशा क्या है, श्रेणी परिपथ में क्या होता, देखिए धारा की जो दिशा होती है समान होती है, समान होती है। ठीक है, धारा की दिशा क्या होती है, इसमें समान होती है। अब देखिए वोल्टेज जो सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स क्या हुआ, EMF सोर्स। आगे चलकर बताएंगे कि EMF क्या होता है। EMF पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी एक बार और भी आप लोगों को रिवाइज के तौर पर बता देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो वोल्टेज जो सोर्स है ये क्या करता है, ये दोनों में। अब देखिए यहाँ पर R1 में अगर यदि हम यहाँ पर एक V1 वोल्टेज का सोर्स करते हैं कि ये दो टर्मिनल्स, यानी R1 में मेरा वोल्ट का सोर्स, अब वोल्ट मतलब कितना, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। फिर R2 में V2 का वोल्टेज ड्रॉप, फिर R3 में V3 का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर यदि मेरा धारा जो है, अब देखिए यहाँ पर धारा जो है वो क्या है, बराबर है, जितना धारा जा रहा धारा बराबर है, धारा क्या है मेरा बराबर है। तो धारा बराबर होगा तो इसमें जो कितना धारा गया, ये जो मेरा करंट गया है ये कितना गया है, इसमें मेरा ये जो करंट है तो कितना हुआ यहाँ पर IR1, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा धारा गया तो इसमें ही ना धारा, ये वोल्टेज ये जो हो गया। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, देख लीजिए इसमें अब देखिए इसमें क्या है, ये R1 R2 और R3 है। तो यहाँ पर मेरा टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज मेरा V है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V2, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V3, यानी वोल्टेज कितना हुआ V+1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर R1 पर रेसिस्टेंस 1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, रेसिस्टेंस 2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, रेसिस्टेंस 3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो टोटल वोल्टेज है। तो V इक्वल टू ओम्स लॉ में हम लोग क्या करते थे, V बराबर क्या होता IR। ठीक है, तो चलिए V बराबर IR ले लेते हैं। तो यहाँ पर V1 में क्या है, R1 है, लेकिन मेरा जो करंट है धारा की दिशा समान होती है, यानी IR1 IR2 IR3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट मेरा एक ही दिशा में जा रहा है। तो IR इक्वल टू I कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से R यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें मेरा क्या, हम देखें कि अगर यदि श्रेणी परिपथ में अगर रेसिस्टेंस यानी बल्ब हो, रेसिस्टेंस हो, या कोई भी बैटरी सेल्स हो विभिन्न प्रकार का, ये अगर यदि एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है तो उसका प्रतिरोध का जो जोड़ होता है, वो कुल प्रतिरोध जो होता है वो विभिन्न प्रकार जो प्रतिरोध का ही योगफल कुल प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये इतना सारा चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर से आपको बता देते हैं कि श्रेणी परिपथ क्या होता है। इस तरह से अगर यदि कनेक्टर रहेगा तो श्रेणी में है, अगर यदि हम मान कर चलते हैं इसका सोर्स ऑफ वोल्टेज V, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I, और ये R1 R2 और R3 तीन प्रकार का प्रतिरोध हमारा लगा गया है। तो R1 पर V1 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, R2 पर V2, R3 पर V3 मेरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो कुल जो मेरा वोल्टेज वो V है, तो कुल वोल्टेज ड्रॉप R1 पर V1, R2 पर V2, R3 पर V3, टोटल वोल्टेज मेरा ड्रॉप हुआ। तो टोटल वोल्टेज कितना हुआ, V बराबर V1 V2 V3। तो V इक्वल टू हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं कि V इक्वल टू IR। तो V की जगह IR पुट किए तो V1 बराबर I1 R1। R1 क्यों हुआ, क्योंकि इस V1 पर रेसिस्टेंस 1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, और यहाँ पर I जो है वो कॉमन क्यों है, क्योंकि धारा की दिशा एक समान होती है, यहाँ पर समान धारा है इसीलिए। तो R2 R3, ठीक है, I कॉमन लिए तो इसमें मेरा क्या निकला, R इक्वल टू R1 R2 R3, ये एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, कि कुल प्रतिरोध इसमें इसका कुल प्रतिरोध क्या होता है, जोड़ करके कुल प्रतिरोध आता है। ठीक है, अब चलिए अब देखिए कि श्रेणी जो परिपथ होती है, श्रेणी जो परिपथ होता है उसको कैसे कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा है, अब वोल्टेज सोर्स देखिए
ये मेरा क्या है, क्योंकि इसमें जो करंट आ रहा है मेरा R1 R2 R3, चलिए R2 R4, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे है? देखिए इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग, फिर इसका एंडिंग R2 का एंडिंग R3 का स्टार्टिंग, फिर R3 का एंडिंग R4 का स्टार्टिंग के साथ ये कनेक्टेड है। तो ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और एक परिपथ हम बात करते हैं कि इस परिपथ में ऐसे भी परिपथ हो सकता है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये R1 R2 R3, इसकी धारा की दिशा, धारा की हम लोग दिशा दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखें कि ये भी कनेक्टेड, इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग, फिर इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हुआ, इस तरह से अगर यदि परिपथ का अगर डिजाइन किया रहेगा तो ये क्या होता है, सरणी परिपथ का आधार होता है कि हम सरणी परिपथ कैसे पहचानते हैं, सरणी परिपथ कैसे होता है। तो साधारण सी बात है कि कोई भी एक रेसिस्टेंस हो या बल्ब हो या कोई भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट हो यानी उपकरण हो, एक दूसरे के साथ अगर यदि इसका एंडिंग दूसरे का क्या होता है, अगर यदि दूसरे के साथ वो स्टार्टिंग के साथ जुड़ा है तो एक दूसरे के साथ वो क्या है, आपका सरणी परिपथ में है। जैसे R1 R2 R3 एक दूसरे के साथ सरणी परिपथ, उसका विभिन्न और भी है आपका कनेक्शन। जैसे मान लीजिए, और एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहा एक, देखने में तो ये समांतर जैसा लग रहा है, लेकिन हम इसको अगर यदि देखने में तो ये समांतर जैसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ ये समांतर क्रम में है, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टेड है, यहाँ पर जो कनेक्टेड है, ये देखिए इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग, फिर इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग इसका स्टार्टिंग के साथ, फिर ये एक दूसरे के साथ ये क्या है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो ये श्रेणी परिपथ पहचानने का एक नियम है, ठीक है। चलिए अब जिसे बात करते हैं कि श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हुआ। श्रेणी जो परिपथ है, कुल प्रतिरोध कितना होता है, कुल प्रतिरोध क्या होता है, R टोटल। R टोटल कितना होगा, R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 Rn। मतलब अगर यदि विभिन्न बहुत सारे, हम तो अभी 3 4 5 को भी करें तो मान लीजिए 10 है, तो n का मान 10, सबका क्या होगा, जोड़ होगा, सबका जोड़ ही कुल प्रतिरोध आपको दर्शाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि श्रेणी परिपथ में मेरा जो डिफॉल्ट होता है, खराबी जो होती है वो क्या होती है, एक शॉर्ट सर्किट दोष, एक गो होता है खुला परिपथ दोष, यानी खुला या ओपन करेंगे, ओपन सर्किट दोष, ओपन सर्किट दोष। ये दो तरह का दोष को हम कैसे पहचानेंगे, ये दो तरह का दोष को हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कोई एक सर्किट है, चलिए अब हम एक सीरीज में, मान लीजिए 4 को हम सीरीज में कर दिए, ठीक है। ये वोल्टेज का सोर्स है, ये वोल्टेज का सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर R1 R2 R3 R4 4 तरह का रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई एक कनेक्टेड जो है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर डायरेक्टली चल गया है, तो हमारा जो धारा जो है, इसमें जो करंट
फ्लो करेगा आई। ये तो R1 से पास कर रहा है, R2 से पास कर रहा है, लेकिन जैसे ही R से होता है तो R3 से न पास होकर क्या करता है, ये डायरेक्टली R4 पर चला जाता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि R3 के लिए क्या है, शॉर्ट सर्किट है। R3 के लिए क्या है, यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट है। और एक उदाहरण के तौर पर इसी को हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं हो करके डायरेक्टली यहाँ से होकर यहाँ पर शॉर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ना R1 पर गया, ना R2, ना R3, ना 4 डायरेक्टली क्या हुआ, ये परिपथ होगा। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, इसको अगर यदि मान लीजिए इस तरह से होगा तो ये ऐसे तरह का सर्किट दिखेगा, यानी ये क्या करेगा, करंट फ्लो कर गया, ठीक है। तो ये इस तरह का ही सर्किट को ये दर्शाएगा, क्योंकि ये किसी प्रकार का यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। यही हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दो तार आपस में जुड़ जाता है, अर्थात एक तार एक केबल है। देखिए अगर यदि हम एक केबल की बात करते हैं तो केबल को अगर यदि क्रॉस सेक्शनल में हम काटेंगे तो क्रॉस सेक्शनल में काटेंगे तो दो तार होगा इसे ट्विस्टेड किया हुआ, मान लीजिए इस तरह से कोई ट्विस्टेड किया हुआ, या कंडक्टर जो कनेक्टर होता है ये दो तार है। ये दो तार हो सकता है कैसे कि ये दो तार आपस में ऐसे जुड़ जाए, दोनों तार आपस में जुड़ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हुआ यहाँ पर, ये शॉर्ट सर्किट। मान लीजिए ये तार हो गया, ठीक है, यहीं पर आपस में जुड़ गया, यहाँ पर एक कनेक्शन, यहाँ पर एक कनेक्शन, मतलब दो तार निकल रहा है आपस में, यही पोजीशन में आपका जुड़ गया, यानी पॉजिटिव। देखिए मान लीजिए ये मेरा एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों आपस में जुड़ गया। उसके बाद है आपका R1, उसके बाद है R2, उसके बाद R3, उसके बाद ना R4, सब तो जुड़ते जा गया ना इसका रेसिस्टेंस। मान लीजिए उसके बाद ही फिर पुनः वापस आकर यहाँ पर टर्मिनल में ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो जा रहा था आगे चलकर क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर शॉर्ट हो गया तो ये पूर्ण यही ना मेरा पावर पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ से गया फिर यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से गया फिर यहाँ से वापस हो गया, इधर और गया ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट सर्किट होता, अब समझ में आ गया कि कोई एक कंपाउंड, यानी अगर यदि आप बात करते हैं कोई भी एक डिवाइस होता है या कोई भी एक बल्ब होता है या रेजिस्टेंस होता है, अगर यदि उसके माध्यम से धारा नहीं गुजर रहा है तो दो ही कंडीशन हो सकता है, एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है या खुला परिपथ हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से टच कर गया, तो ये टच कर गया तो ये पूरा का पूरा किसी में प्रभावित नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर R3 पर ये टच किया तो R3 पर प्रभावित नहीं करेगा। R4 से ये कनेक्टेड हो गया तो R4 को नहीं कनेक्टेड किया। तो ये विभिन्न प्रकार का ये फॉल्ट का है, यह दोष है, ठीक है। अब देखिए ओपन जो खुला पथ है, ओपन खुला पथ में क्या होता है, इसका एक और भी हम दूसरा सर्किट बताते हैं, ठीक है। ओपन खुला परिपथ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्किट ठीक है, ये कनेक्टेड है इन सीरीज, श्रेणी परिपथ में ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों आपस में श्रेणी परिपथ में कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक तार आपका छूट गया तो ये धारा क्या होगा, प्रवाहित तो नहीं होगी, यहाँ पर जो करंट जो होगा वो तो फ्लो नहीं करेगा। तो हम कैसे इसको दोष को डिफॉल्ट को हम देखेंगे कि क्या ये दोष कैसा है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं, वोल्ट मीटर में हम देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर में मेरा क्या हो रहा है, धारा आ रही कि नहीं। तो इसका वोल्टेज का अगर यदि कुछ अनुपात में वोल्ट अगर यदि देगा तो कुछ अनुपात में दिया, मान लीजिए यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर मेरा कंज्यूम किया 2 वोल्ट, क्या किया 2 वोल्ट किया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही हम टर्मिनल से देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये टर्मिनल्स में वोल्ट में मेरा वोल्ट जो मीटर है वो इन्फिनिटी यानी शो किया, मतलब उसको वोल्ट शो ही नहीं किया कितना पावर है। जब यहाँ पर वोल्ट यहाँ पर वोल्ट मेरा क्या
देखिए, अगर यदि यहाँ पर ओपन है अर्थात यहाँ से वोल्ट मेरा नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है IR, यानी धारा ही प्रवाहित नहीं होगा तो रेसिस्टेंस मेरा क्या देगा, धारा मेरा मान लीजिए 0, तो V इक्वल टू 0, V इक्वल टू कितना, धारा मतलब अगर रेसिस्टेंस कोई है, धारा मेरा कोई प्रवाहित मतलब इसमें गया ही नहीं, तो धारा का मान 0 है। जब 0 होगा तो V बराबर क्या होगा, वोल्टेज बराबर 0 देगा, यानी वो कोई इंडिकेट नहीं करेगा कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट और खुला सर्किट का दोष को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट सर्किट का जो दोष होता है वो क्या करता है, किसमें नहीं गया, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट का दोष है, यहाँ पर V1, यहाँ पर वोल्ट मीटर और यहाँ पर भी हम एक वोल्ट मीटर को हम चेक किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होकर ये ऐसे शॉर्ट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वोल्टेज कितना ही करेगा, यहाँ पर भी मेरा जो रेसिस्टेंस होता है वो मेरा वोल्टेज क्या करेगा, कुछ देवे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से पावर तो जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट है, शॉर्ट होकर मतलब धारा इधर से होकर गुजर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा वोल्ट क्या शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, हमको धारा जाने के लिए इसमें गुजरेगा ही नहीं, धारा गुजरेगा ही नहीं, गुजरेगा नहीं है तो इसका वोल्ट क्या होगा, 0 करेगा, ओपन रहे या क्लोज रहेगा, क्या होगा, धारा 0 होगा। ठीक है, अगला जो वीडियो है वो आपको मिलेगा आपका इसका श्रेणी परिपथ के बाद में आपका समांतर परिपथ। ठीक है, थैंक यू। अगर यदि वीडियो को आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।